जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए मैं जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोग को जानते हो कि आपके एग्जाम में जीके जीएस के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं और मैं आपको 50 प्रश्न करा रहा हूँ। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न करना है और 50 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में से 50 में से कम है 30 प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो आपका जो मेन एग्जाम होगा 22 अप्रैल 2024 को, उसमें आप कम से कम 25 प्रश्न तो हर हाल में सही कर लेंगे ही। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है? तो कैसा होता है? तो आवर्त सारणी कि जो 18वां समूह होता है उसका जो बाहरी कोष होता है वो पूर्ण होता है, यानी पूरा भरा होता है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने और ये सारे के सारे प्रश्न हैं अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2022-24 के लिए मैंने तैयार किए हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? तो कौन सी है? तो प्रथम रणजी ट्रॉफी की जो विजेता टीम है वो मुंबई है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 3 है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कौन से ऊतक की वजह से पौधों में लचीलापन होता है? तो वो कॉलिन काइमा के वजह से होता है। 3 का जितने भी लोग ऑप्शन संख्या ए बता रहे हैं उन सबका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कैसा ग्रंथ है उपनिषद, ये आपको बताना है। तो यह एक दार्शनिक है। क्या? यह एक दार्शनिक है। तो 4 का जितने भी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सबका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो कौन से कुल से संबंध रखते थे वासुदेव कृष्ण, ये आप लोगों को बताना है। तो इनका जो संबंध था वासुदेव कृष्ण का वो था वृष्णि, यानी 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो कौन से उपनिषद में मिलता है? तो वासुदेव कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है वो छंदोदय उपनिषद में मिलता है, यानी 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, गैलीलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो कितना होता है? तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 31 होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव? तो ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था दोराबजी टाटा को। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कौन है जिसने पहला ओलंपिक पदक जीता है? तो वो भारतीय महिला कड़म मल्लेश्वरी। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 है कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसके द्वारा ये अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ये आपको बताना है। तो ये प्रतिपादन किया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने, यानी 11 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह? तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल में। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो कौन है वो भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में
पहले पदक जीता है? तो वो है साक्षी मलिक। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो कौन से धर्म से संबंध रखता है ये बोधिसत्व है? तो इसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 की खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से संबंध रखता है ये खेड़ा सत्याग्रह? तो ये रखता है गुजरात राज्य से। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब आया था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है ये 1972 में आया था। कब? 1972 में। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से संबंध रखता है ये पागलपंथी सत्याग्रह? तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 18 है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो कब आया था? तो लोकसभा में जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था वो 1963 में आया था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सी सरकार के खिलाफ है आया था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो इसके जो लेखक हैं बृहत संहिता के वो हैं बारहमिहिर। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 20 है कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये फॉल्ट स्टार्ट शब्द? तो इसका जो संबंध है वो है एथलेटिक्स से, यानी 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो नौकरेक बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये सिक्किम राज्य में है। किसमें? सिक्किम में है। तो 21 का जितने भी लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं, क्या बी ऑप्शन बताने वाले सब लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये शालीमार बाग उद्यान है ये श्रीनगर में स्थित है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है पंढरपुर शहर? तो ये स्थित है भीमा नदी के तट पर। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 24 कि रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 25 है कि भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो कौन सी है शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल? तो वो फसल है बाजरा। कौन सी है? बाजरा है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 26 है कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवनाथ ये महानदी की सहायक नदी है। 26 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है भीमा परियोजना? तो ये स्थित है पवाना नदी पर। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 है कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी पर है पोचमपाद परियोजना? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। 28 का राइट आंसर है
ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है ये अमृतधारा जलप्रपात। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक आपका अग्निवीर आर्मी 22 अप्रैल 2024 तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो कौन से राज्य में है ये बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि सुनामी किस भाषा से ली गई है। तो यानी जो सुनामी शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया है जापानी भाषा से। 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि नोम पेनाई किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये कौन सी नदी किनारे स्थित है नोम पेनाई। तो ये स्थित है मेकोंग नदी के तट पर। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो WG ग्रेस इन्हें आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। 34 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट का जो जनक है वो माना जाता है कैरी बेकर को। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये सुल्तान अजलान शाह कप। तो इसका संबंध है हॉकी से। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि बीजक किसकी रचना है। तो किसकी रचना है। तो ये कबीर की रचना है बीजक। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है। तो कौन से देश में ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है ये बताना है। तो ये स्थित है पाकिस्तान में। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से संबंध रखते हैं सुनील छेत्री। तो फुटबॉल से इनका संबंध है। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो कौन से देश में ये पार्क है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम। 43 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।